नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, हम आज यहाँ बात करने जा रहे हैं यूपीएससी पेट 2022 और वीडियो री एग्जाम 2018 में एक महत्वपूर्ण सूचना के लिए। लेकिन उससे पहले आप सब बताइए, आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि ये बात आप सभी को पता है कि एक तो वैकेंसीज बहुत कम आ रही हैं, बहुत टाइम पे आ रही हैं। 2018 की वैकेंसी अभी तक आपको पता है कि उसका एग्जाम डेट नहीं आई है। तो ये मुझे अच्छे से पता है कि आप सब पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि वैकेंसीज जितनी है उसी में आपको सिलेक्शन ले लेना है। ठीक है, हम महत्वपूर्ण सूचना क्या है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं यूपीएससी का पेपर का ट्रेंड क्या चल रहा है। यूपीएससी पेट 2021 आपने देखा होगा, उसमें क्या था, पेपर का लेवल आसान था और कंपटीशन भी कम था, तो वहां पे लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद फूड सप्लाई इंस्पेक्टर का पेपर होता है, वो भी क्या होता है, आसान ही एवरेज लेवल का होता है। उसके बाद आ जाता है आपका लेखपाल। तो सप्लाई इंस्पेक्टर को देख के समझ में आ गया था कि लेखपाल का पेपर नॉर्मल ही आएगा, टफ तो बिल्कुल नहीं आएगा, और वैसा ही हुआ, पेपर काफी आसान आया। जब पेपर आसान आता है दोस्तों, तो मुझे पता है जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ा दुख होता है, क्योंकि वो पढ़ के इतनी चीजें जाते हैं। पेपर मुझे पता है लेखपाल का देकर आने के बाद हर कोई ये बोल रहा था, खाली योजनाएं आई हैं पढ़ के, तो हम पूरा पंचायती राज भी गए थे, जरीब पैमाना सब पढ़ के गए थे, सिर्फ इतना थोड़ा सा आया। तो देखिए इसमें क्या होता है, एवरेज जो पढ़ के नहीं जाता बच्चा, वो जाके उसको अच्छा लगता है, क्योंकि वो पढ़ के गया नहीं होता, वहां क्वेश्चन देके उसे लगता है चलो ठीक है, इसमें से जो आता है मैं कर लेता हूं। लेकिन सिलेक्शन देखिए तब भी पढ़ने वालों का ही होता है, ये समझ जाइए आप। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है, जब आप पढ़ के गए होते हैं, प्रैक्टिस करके गए होते हैं, तो आपकी एक्यूरेसी सही होती है, आप ज्यादा सही क्वेश्चन मारते हैं। और जो पढ़ के नहीं गया होता लेकिन पेपर आसान होता, करता जरूर है, लेकिन उसको जरूर कुछ ना कुछ नेगेटिव मार्किंग में चले आते हैं, उसको उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता क्वेश्चन के आंसर्स पे। अब हम यहाँ देखिए बात कर रहे हैं आपकी पढ़ाई की, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पेपर जो पिछला आता है ना, उससे उसी एग्जाम की आगे वाले एग्जाम की चीजें समझ में आने लगती हैं। जैसे मैं हमेशा आपसे बोलती हूँ, जब भी किसी परीक्षा की तैयारी करिए, उसका सिलेबस और उसका प्रीवियस ईयर जरूर देखिए। मैंने कई बार आप लोगों से कहा, इनफैक्ट मैंने अपनी प्लेलिस्ट में बना के भी आप लोगों को दिया। यूपीएससी में आज तक जितने पेपर हुए हैं उन सब के क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पढ़े हैं प्लेलिस्ट में, आप जाके देख लीजिएगा। क्यों बोलती हूँ, क्योंकि यूपीएससी और यूपीएससी आईएएस सबका स्टैंडर्ड सबका अलग होता है। अब आप आईएएस से तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर बिल्कुल नहीं लगाएंगे, और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आईएएस के पेपर नहीं लगाएंगे, है ना। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो पेपर जैसा आ रहा होता वैसा ही आगे आने की उम्मीद होती है। अब देखिए क्या हुआ दोस्तों, अभी तक ये ट्रेंड बन गया था कि यूपीएससी में काफी फैक्चुअल चीजें, आसान चीजें पूछी जाती हैं, लेकिन इस बार देखिए बिल्कुल उलट गया। उलट क्या गया, कल पेपर हुआ था यूपीएससी के फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था। ठीक है दोस्तों, कल जो ये फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था ना, ये काफी टफ आ गया, काफी टफ आ गया। जिन बच्चों ने दिया होगा उनको पता होगा कि ये पेपर वाकई टफ आया था। अभी तक जैसा आता था ना यूपीएससी का पेपर, उससे बिल्कुल अलग था। इसका पेपर अलग क्या था, जैसे करंट वगैरह तो देखिए अगर पूछ ली गई 2020 की, 2000 काफी पुरानी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्योंकि ये आपका बोर्ड का एग्जाम नहीं है 10th और 12th का, कि आप वहां जाएंगे 100 में 100, 100 में 99 ले आएंगे, ऐसा नहीं होगा। कंपटीशन के पेपर में हमेशा ऐसा कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो किसी को भी नहीं आ रहे होंगे, बहुत पुराना पूछ लिया जाएगा या कुछ भी। लेकिन आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आपका सिलेक्शन उससे नहीं होगा, आपका सिलेक्शन उन सब क्वेश्चन से होगा जो कि नॉर्मल होंगे, आप सभी को आते होंगे। देखिए ये पेपर जो पढ़ के गए होंगे उनको कोई दिक्कत इतनी नहीं हुई होगी, क्योंकि उन्हें वो चीजें आती होंगी जो पढ़ के गए होंगे। जैसे कि आपको पता है पेपर में ऐसा कोई टर्म नहीं आया था जो सुना ही ना हो। काल बैसाखी आई थी, हाँ ये ज्योग्राफी का पोर्शन थोड़ा ज्यादा पूछ लिया था। हमेशा क्या होता था, हिस्ट्री ज्यादा पूछी जाती थी यूपीएससी का पेपर अगर होता था, तो इस बार देखा गया कि ज्योग्राफी ज्यादा पूछी गई है। तो दोस्तों और भी कई चीजों की वजह से फॉरेस्ट गार्ड का पेपर का लेवल उठ गया, मतलब हाई हो गया। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, पेट और वीडियो के एग्जाम के जो अभ्यर्थी हैं, आप सभी को अपनी पढ़ाई और तेजी से कर देनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, एक मन में रिलैक्स हो जाता है कि ठीक है लेखपाल का भी तो आसान आया, सप्लाई इंस्पेक्टर का भी आसान आया, पेट का भी आसान ही आएगा। लेकिन अब इस मिथ को हटा देना, इस भ्रम को आपको तोड़ना होगा। यूपीएससी फॉरेस्ट गार्ड से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अब यूपीएससी जो है उसने अपना स्टैंडर्ड ऊपर कर दिया है, थोड़ा सा उसने हाई कर दिया है। घबराना अभी भी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पेपर आप कर ही नहीं सकते। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप अभी पेपर देखोगे, आपको अभी भी चीजें समझ में आएंगी। जैसे
जैसे मेरे चैनल पे मैंने अभी हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ाया है, ठीक है। देखिए आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, इधर देखिए हिस्ट्री के क्वेश्चंस दिख रहे होंगे और पॉलिटी के क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। मैंने सिर्फ वही उतने क्वेश्चंस यहाँ पे क्रॉप करके आपको दिखाए हैं हिस्ट्री और पॉलिटी के, क्योंकि मैं अभी हिस्ट्री और पॉलिटी ही पढ़ाई हूँ अपने चैनल पे। आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है हिस्ट्री की भी और पॉलिटी की भी, कि क्वेश्चंस उतने में से ही आ गया। भले हिस्ट्री और पॉलिटी कम आई थी, लेकिन जितनी आई उतने में से आ गई। तो इससे मुझे भी सेटिस्फैक्शन हो गया कि चलिए जो मैं पढ़ा रही हूँ उसी में चीजें आ रही हैं, इसका मतलब मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। अभी भी कई चीजें मुझे बाकी हैं, प्रैक्टिस सेट कराने बाकी हैं, लेकिन उतने में से अगर चीजें आ जा रही हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं सही चीजें पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। और मेरे जो कैंडिडेट्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो साथ में पढ़े हैं, जुड़ रहे हैं मेरे साथ, उनको भी उन्होंने तुरंत बोला कि हाँ मैम जो आपने पढ़ाया था उसमें से आ गई हैं चीजें। तो ये अच्छी चीज़ है मेरे लिए भी, आप सभी के लिए भी। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि आपको ये ना लगे मैं जो पढ़ाती हूँ, जो बताती हूँ, सब ऐसे ही होता है। मैं जितनी चीज़ें पढ़ाती हूँ, आपको बताती हूँ, सब ऑथेंटिक देने की कोशिश करती हूँ, कहीं ना कहीं से उसको डबल वेरीफाई करके फिर आपको बताती हूँ। पढ़ाने की चीज़ों में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी जॉब निकाली हुई है, कई एग्जाम्स दिए हुए हैं, एक्सपीरियंस है चीज़ों का, पता है मुझे कि लेवल क्या हो सकता है एग्जाम्स का। इसीलिए मैं आज ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ कि जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हैं तो आप उन सबको शेयर करिए इस वीडियो को, क्योंकि ऐसा तो नहीं आप नहीं चाहते आपके दोस्त का सिलेक्शन ना हो, आप सभी चाहते हो कि आपके घर में भाई बहन या जो भी है उन सबका भी सिलेक्शन हो। तो अब एक चीज दिमाग में आप बैठा लीजिए, वो ये है कि करंट तो आपको पढ़नी ही पढ़नी अच्छे से। बाकी आपको यूपीट्रिपलएससी पेट के लिए देखिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पेट में तो सिलेबस डिफाइंड है कि 5 नंबर की ही हिस्ट्री आनी है, 5 नंबर का ही ज्योग्राफी आना है, तो उसमें तो घबराने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी अगर टफ भी पूछ लेगा तो कितना पूछ लेगा, 5 ही क्वेश्चन, तो वहां तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप टॉपिक वाइज पढ़ के चलिए, जैसा पढ़ा रही हूं मैं उतने में से ही डेफिनेटली आ जाएगा। वीडियो वालों को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जीएस जब लिख दिया जाता है तो जीएस में आप चाहे उनका मन करे तो पूरा पॉलिटी पूछ लें, चाहे मन करे तो पूरा ज्योग्राफी पूछ लें, उसमें आप कुछ रोक टोक नहीं कर सकते हो। अगर डिफाइंड नहीं है तो, डिफाइंड है नहीं वीडियो में, तो वीडियो वालों को तो बहुत अच्छे से पढ़ना, और पेट वालों को भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि पेपर पिछली बार की तरह नहीं आने वाला, ये डिफाइंड हो गया है यूपीट्रिपलएससी फॉरेस्ट गार्ड से। अब जो भी अगला पेपर होगा आपका ना, पेट ही अगर है तो पेपर अच्छा आएगा भाई, उसका स्टैंडर्ड अच्छा होगा, तो पढ़ के अच्छे से जाइए, जिससे कि जो एग्जाम है दे रहे हैं आप उसमें नौकरी मिल जाए, फाइनल खत्म हो जाए टेंशन। बार बार परीक्षाओं में बैठने से, देने से कोई फायदा नहीं। एक बार पढ़ के जाइए, अच्छे से पढ़ के जाइए, फाइनल सिलेक्शन लेकर आइए। दोस्तों अभी भी कोई क्वेरी हो पढ़ाई से रिलेटेड, किसी चीज से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ जो आपको पहले बताया कि मैंने पॉलिटी और हिस्ट्री जो पढ़ाया उसमें से आ गया है, उसको देखिए आपको करना क्या है, आप मेरी वीडियोस पे जाइए, वहां से देख के आप समझ सकते हैं। नहीं तो मैं आपको यहाँ भी उसका भी लिंक थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ, देखिए कि मैंने क्या पढ़ाया है, कैसे पढ़ाया। आप एक बार प्लेलिस्ट देख लेंगे ना, चले जाएंगे वहां पे, तो आपको ज्यादा समझ में आएंगी चीजें। मैं बता रही हूँ कि यही चीजें मेरे उससे आ गई हैं, हिस्ट्री पॉलिटी तो आ ही गई हैं। आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट करिएगा, और मैं जो ये आपका यूपीट्रिपलएससी फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है, इसका पीडीएफ आपको मैं वहां पे दे दूंगी टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम से भी आप सभी लोग जरूर जुड़ जाइए। धन्यवाद।